बच्चों, आज की कहानी है बिसु की दाढ़ी। बिसु एक लड़के का नाम है। चलिए रीड करते हैं पहले, फिर अर्थ को समझेंगे। विसु रोज पापा को दाढ़ी बनाते देखता। पापा अपने गालों पर क्रीम वाला साबुन लगाते। ब्रश को पानी में डुबो कर अपने गालों पर गोल गोल घुमाते रहते। मिनटों में ही पापा का चेहरा झाग से भर जाता। सफ़ेद सफ़ेद घना झाग। विसु हैरानी से देखता। उसे क्रीम से झाग बनते देखना बहुत अच्छा लगता था। जब पापा दाढ़ी बना लेते तो उनके गाल एकदम चिकने हो जाते। बाद में जब पापा लोशन लगाते तो पूरा कमरा ही महक उठता। उसका मन भी दाढ़ी बनाने को करता। एक दिन विसु ने चुपके से अपनी दाढ़ी बनाने की कोशिश की। उससे वैसा घना झाग नहीं बन पाया। विसु को मज़ा नहीं आया। वह अपने चेहरे पर बहुत सारा झाग चाहता था। विसु की गली में नाई की एक दुकान थी। विसु के पापा उसे बाल कटाने वही ले जाते थे। विसु को पता था कि वहाँ भी लोग दाढ़ी बनवाते हैं। विसु नाई की दुकान पर गया। नाई ने कुर्सी पर एक पटरा रख कर उसे ऊंचा बैठा दिया। विसु ने कहा, अंकल, मुझे बाल नहीं कटवाने, मेरी दाढ़ी बना दो। नाई जोर से हंसा और समझाया, बच्चों की दाढ़ी नहीं बनती। लेकिन जब बिसु नहीं माना तो नाई ने उसके गालों पर क्रीम लगा कर उसे बैठा दिया। नाई दूसरे आदमी के बाल काटने लगा। विसु को बैठे बैठे बहुत देर हो गई। चेहरे पर क्रीम लगी होने से वह परेशान हो रहा था। उसने नाई से कहा, अंकल, जल्दी करो, मैं बहुत देर से क्रीम लगाए बैठा हूँ। उसकी बात सुनकर नाई हंस पड़ा। उसने कहा, मैं तुम्हारी दाढ़ी आने का इंतज़ार कर रहा हूँ। शाबाश बच्चों, आप लोगों ने बहुत अच्छे से रीड किया। चलिए मैं इसकी कहानी को आपको समझाता हूँ। बच्चों, यह हैं बिसु भैया और यह हैं उनके पापा। बच्चों, बिसु अपने पापा को जब कभी भी दाढ़ी बनाते हुए देखता था, उसका भी मन दाढ़ी बनाने को करता था। उसके पापा चेहरे पे क्रीम लगाते थे और ब्रश से जब ऐसे ऐसे करते थे तो ढेर सारा झाग चेहरे पे बन जाता था
और दाढ़ी बनाने के बाद जब वो लोशन लगाते थे तो उसकी खुशबू से पूरा कमरा सुगंधित हो जाता था। बिशु को भी बहुत अच्छा लगता था। उसने भी एक दिन चुपके से अपने गालों पर पापा की दाढ़ी बनाने वाली क्रीम को लगाया, पर पापा के जैसे उसके गालों पे झाग नहीं बना। एक दिन बिशु की गली में एक नाई की दुकान थी। बिशु के पापा उसको बाल कटवाने के लिए उसी जगह पर ले जाते थे। बच्चों, बिशु को पता था कि वहाँ पर भी लोग दाढ़ी बनवाने आते हैं। जैसे ही बिशु नाई की दुकान में गया, नाई ने बिशु को चेयर पर लकड़ी का पटरा लगा के उसे ऊंचा करके बैठा दिया। बिशु ने कहा, अंकल मुझे बाल नहीं कटवाने हैं, मुझे अपनी दाढ़ी बनवानी है। नाई बिशु की बात सुनकर खूब जोर से हंसने लगा। उसने कहा, अच्छा ठीक है, और उसने बिशु की गालों पे दाढ़ी बनाने वाले क्रीम को लगा दिया और बिशु की गालों पर भी खूब ढेर सारा झाग बन गया। काफ़ी देर बीतने के बाद बिशु परेशान होने लगा। उसने कहा, अंकल मेरी दाढ़ी कब बनेगी? तो अंकल जोर से हंसने लगे और बोले, बेटा जब तुम्हारी दाढ़ी आ जाएगी तब तुम्हारी दाढ़ी बनेगी। बिशु को सारी बात समझ में आ गई बच्चों कि दाढ़ी बड़े होने पर ही बनाई जाती है। तो देखा बच्चों, यह थे हमारे बिशु भैया जो दाढ़ी बनाने के बहुत शौकीन थे। तो चलिए आप लोग इसे 2 से 3 बार रीड करिएगा इस कहानी को। आता हूँ मैं आपके लिए एक नई सी कहानी लेके। बाय बाय।